दोस्तों, ये है द गाइडिंग वॉइस हिंदी पॉडकास्ट सीरीज आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और होस्ट, यानी संस्थापक और मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। इस पॉडकास्ट में हम कुछ मूल्यवान बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर में कुछ तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुआ है आनंद कौल। आनंद हमारा बहुत बड़ा वेल विशर टीजीवी प्लेटफॉर्म की और उन बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है। और एक थोड़ा बैकग्राउंड दिए तो सागर देश पांडे ने मुझे और आनंद को इंट्रोड्यूस करे। इस वक्त में सागर देश पांडे को और आनंद को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और आनंद, टीजीवे हिंदी में भी आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, ये मौका देने के लिए कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आके कुछ अपनी बातें रख सकूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। प्लेजर इज माइन आनंद। और दोस्तों, जो भी आप ये एपिसोड देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एक सीक्रेट बताता हूँ। नहीं तो मैं सीक्रेट नहीं बोलता हूँ, मगर एक अच्छी सी खबर मैं रिवील करता हूँ एपिसोड के एंड में। आप पूरा एपिसोड देखिए, नहीं तो सुनिए। तो चलिए आनंद, हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड, आप कैसे प्रोडक्ट मैनेजर बन गए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे दर्शकों को नमस्कार। सो मेरा नाम आनंद गौड़ है और मुझे टोटल 13 साल से ज़्यादा हो गया है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजर का रोल अपने जो एक ड्रीम करियर बोल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मुझे करना था। तो स्टार्टिंग तो मेरी ऑफ कोर्स बहुत ही मतलब एकदम ऑपरेशंस साइड से हुई थी, जहाँ पे मैं मतलब कॉपी पेस्ट वाला जिसको हम लोग जॉब बोलते हैं, मैं उसको कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक तरह से वो कॉपी पेस्ट वाला जॉब था जो मैं कर रहा था, और लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल था। वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी, और वो सीखते फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी हमें कुछ आगे और करना चाहिए और सीखना चाहिए। और वही एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना, वही आपको आगे पुश करती रहती है कि कुछ नया ट्राई करना है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे था तो मुझे ऐसा लगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मेरा जॉब कहीं न कहीं ऑटोमेट होने वाला है। कहीं न कहीं कोई रोबोट उसको रेप्लिकेट करके सीख जाएगा और कर सकता है। और जो कि वो हुआ। मैंने अपने ही करियर में सेम टास्क को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से इम्प्लीमेंट करके उसको पूरा ऑटोमेट भी कर दिया। तो कहीं न कहीं वो एक था मन में कि हमें आगे और कुछ करना है और कुछ बढ़ना है, और इस तरह से मैं प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ आगे बढ़ते रहा, क्योंकि वो एक ऐसा रोल है, जहाँ पे आपकी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, जहाँ पे आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सारे टीम के साथ काम करना है ना, और वो पूरी की पूरी टीम आपको रिपोर्ट नहीं करती, वो आपसे अलग होती है, बट फिर भी उनसे काम करवाना है। सो इट्स लाइक आपका जो एक लीडरशिप स्किल है, वहाँ पे वो एकदम अच्छे से टेस्ट होने वाला है। और इसलिए मुझे ये रोल काफ़ी पसंद आया, और उस तरह से मैं फिर धीरे-धीरे सीखते-सीखते, और मेरी जो जर्नी रही है प्रोडक्ट मैनेजर की, जो हम लोग हम्म। आगे बात करने वाले हैं, वो भी हम्म। सीधी नहीं रही है। वो भी हम्म। काफ़ी उतार-चढ़ाव से चलती आई है, लेकिन हाँ। डेफ़िनेटली मैं उस मुकाम तक आज पहुँच पाया हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे आजू-बाजू काफ़ी लोग थे जो मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। बट हम्म। डेफ़िनेटली हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। आजकल तो ऑटोमेशन का बहुत बड़ा परेशानी है। ऑटोमेशन अगर एक साइड से देखे तो अच्छा है, मगर जॉब्स तो इम्पैक्ट होने वाला है। इसलिए यस। मैं हर बंदे को क्या बोलता हूँ, अपना हम जो भी काम करना है वो ऑटोमेट नहीं होना सके। यस, मतलब यस, यू आर ऐसा हो राइट। कि हाँ, ये पूरा अपना क्रिएटिविटी जो भी है ना, अगर हम क्रिएटिविटी बढ़ाए तो अपने आप उन क्रिएटिविटी स्किल्स अगर एनहांस करें तो अपना जॉब सेफ रहेंगे। आप अच्छा डिसीजन लिए यस, आनंद। यस। और हम दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे। सो आनंद, आपके करियर में कौन ऐसी बड़ा तीन चीजें, नहीं तो सक्सेस मंत्रा बोलते हैं ना, हुँ, जो भी हुँ। आपको सक्सेस को कंट्रीब्यूट करे, वो अपने ऑडियंस से शेयर करें आप। ओके। डेफ़िनेटली ऐसे तो बहुत सारे हैं जो मैं अपने लीडर्स से बोलो या अपने आस-पास के जो लोग हैं उनसे सीखते आया हूँ। बट अगर आप मुझे अगर टॉप 3 बोलना है, तो मैं फर्स्ट जो चीज़ बोलूँगा वो है कि आपका जो लर्निंग जर्नी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपको एक सीखने की प्रक्रिया, वो आपको हमेशा अपने लाइफ़ में एक्टिव रखना है। मतलब उसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप अ,
एक काम कर रहे हो, ठीक है, वो काम करते करते आपको दूसरा भी काम आना चाहिए। और उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब मैं बिजनेस एनालिस्ट बोल के एक रोल में काम कर रहा था, तब ही मैंने स्टार्ट कर दिया था कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, और वो करने के लिए जो मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, कोर्सेज चाहिए, वो सारी चीजें मैंने गूगल पे जाके अपना जो स्टडी है वो शुरू कर चुका था मैं। तो ये एक उदाहरण बताने का रीजन ये है कि आपको आज के तारीख में जो आज एक 21st सेंचुरी में जॉब का एक नेचर है वो इतना चेंज हो गया है कि आप अगर एक ही डोमेन में एक्सपर्ट हो और आपको लग रहा है कि वो एकदम सफिशिएंट है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको मल्टीपल डोमेन्स में आज एक्सपर्ट होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पहले मतलब हमारे प्रीवियस जनरेशन में हमारे पेरेंट्स, उनका ऐसा मानना था कि अगर आप एक चीज में अच्छे माहिर हो जाते हो तो आपकी लाइफ सेट है, जो कि सही था, उस वक्त के लिए सही था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इतनी सारी चीजें चेंज कर दी है कि आज हम लोग एक चीज पे मतलब अपनी लाइफ नहीं बिता सकते, हमें मल्टीपल चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये हो गई एक बात। और दूसरी बात ये थी कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम से आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली, आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना ही होगा बाय एनी अदर मेथड्स। आज इतने सारे तरीके हैं, आज हम लोग देखते हैं कि गिग इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे कितने सारे लोग अपने क्रिएटिविटी को यूज करके आज उसको एक बिजनेस मॉडल में टर्न कर रहे हैं। तो आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करके वो कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें आपको करनी बहुत बहुत जरूरी है। और ये मैंने सीखा है अपने लाइफ में कि एक चीज पे आप अड़े मत रहिए, आपको मल्टीपल चीजें आनी चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट लर्निंग जब मैं सारे ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा। सेकेंड लर्निंग जो मैंने सीखी है, मैंने काफी बार देखा है कि लोग गलत चीजों से कॉम्प्रोमाइज, गलत तरीकों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप बिलीव करते हो ऑनेस्टी पे, तो ये आपको लॉन्ग लाइफ के लिए हेल्पफुल रहेंगी। कभी कभार आपको वो तकलीफ में डाल सकती है, लेकिन वो तकलीफ से बाहर निकलने के लिए भी आपको ऑनेस्टी ही काम आने वाली है। तो इसलिए आप ये चीज पे यकीन मानिए कि देर इज नो शॉर्टकट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कोई छोटा रास्ता नहीं है सक्सेस के लिए। आपको पहले सीखना होगा, गिरना होगा, और फिर आगे बढ़ना होगा। ये प्रोसेस आप 100 साल के आगे भी आगे चले जाओ तो ये चेंज नहीं होने वाला है। तो इसके लिए इसका कोई शॉर्टकट आप ढूंढने की कोशिश ना कीजिए, आप ये प्रोसेस थ्रू जाइए, तो आपका जो एक सक्सेस है वो भी आपको एंजॉय करने के लिए एक अच्छा मौका मिलता है, और आप उसमें आगे और अच्छे से कुछ कर पाते हो। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा कि ऑनेस्ट रहिए और ऑनेस्ट लोगों के आसपास रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा गलत चीजों में गिर रहा है, आप उससे समझाइए। अगर वो नहीं सुन रहा है कोई बात नहीं, आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए और अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी द पीपल अराउंड यू, जो आसपास के जो आपके लोग हैं, वो आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए आपका जो एक सही है। सर्कल है वो आपको अच्छा रखना बहुत बहुत जरूरी है। दैट इज द सेकेंड थिंग अपने ऑडियंस से मैं शेयर करना चाहूंगा। और तीसरी चीज ये है कि आप कुछ भी हो, मतलब आप कहीं भी रहे, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप पहले अच्छे इंसान कैसे बने, है ना। ये मैंने आई थिंक थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके बारे में सीखा है मैंने कि आप, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आई हैव टू बिकम, मुझे अच्छा एम्प्लॉय बनना है, मुझे अच्छा हस्बैंड बनना है, मुझे अच्छा फ्रेंड बनना है, मुझे अच्छा जो भी आपका रिलेशनशिप में स्टेटस है आपको वो करना है। लेकिन उसके पहले डीप डाउन आपको जाके ये सोचना है कि आप पहले अच्छे इंसान कैसे बनते हो, क्योंकि अगर एक अच्छा इंसान आप हो तो आप किसी भी रोल में चले जाओ, आप अच्छा ही काम करने वाले हो, चाहे वो फिर रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या किसी भी कम्युनिटी में हो, या जो भी हो। तो वो एक चीज आपको थोड़ा सा, और उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि अच्छे लोगों के बीच में आपकी संगत रहेंगी तो आपको डेफिनेटली वो हेल्पफुल रहेगा। तो ये मेरे तीन चीजें हैं जो लाइफ में काफी सीखी है, और मैं उसको काफी फॉलो करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। और ये डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ऑडियंस इसमें कुछ अगर हेल्प हो तो वो एक बेहतर चीज है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताए आनंद। और हम असली टॉपिक में जाएंगे अभी। ये प्रोडक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखा जाए तो प्रोडक्ट मैनेजर का रोल बहुत ही न्यूली क्रिएट हुआ है, लाइक पिछले 25-30 सालों में ये रोल काफी मतलब सुनने में आया है, या मतलब ऑफिशियली उसका टाइटल मिलना शुरू हुआ था। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनने के पहले हार्डवेयर प्रोडक्ट्स तो बन ही रहे थे, लेकिन तब प्रोडक्ट मैनेजर बोल के ऐसा कोई टाइटल नहीं था। तो जनरली जैसे जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर के तरफ बढ़ने लगे, तो हमें ऐसा लगा कि एक ऐसा एक रोल चाहिए जो एंड टू एंड जो प्रोडक्ट बनता है
चाहे फिर वो एक हार्डवेयर के माध्यम से हो या सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, लेकिन उसको एंड टू एंड देखने वाला कोई नहीं था पहले। मतलब एक इंसान वो सारी चीजें कर सके, वो ऐसा एक रोल कभी कभी मतलब पहले के इंडस्ट्री में नहीं था। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आए, जैसे जैसे ये रोल का रिक्वायरमेंट बढ़ते आया, तब जाके लोगों को लगा कि नहीं, हमें प्रोडक्ट मैनेजर बोल के ऐसा एक, और पहले प्रोडक्ट मैनेजर भी नहीं बोलते थे, पहले उसको प्रोडक्शन मैनेजर बोलते थे, फिर प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर हुआ, और फिर मतलब धीरे धीरे वो सारी चीजें होती गई। और अभी भी रोल्स में काफी डिफरेंस या अंतर होते हैं, बट सो ये हो गया एक इतिहास का भाग कि प्रोडक्ट मैनेजर का जो क्रिएशन है या जन्म है वो कैसे हुआ है। सेकेंड चीज ये है कि प्रोडक्ट मैनेजर को अगर आपको समझना है, तो आपको मैं दो उदाहरण देता हूँ। ठीक है, एक पहला उदाहरण ये है कि आप अगर मूवी देखते हो, ठीक है, तो मूवी हाँ। में जो डायरेक्टर का काम होता है ना, डायरेक्टर का, हम्म। वो काम एक प्रोडक्ट मैनेजर का होता है एक प्रोडक्ट बनाने में। हम्म। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि एक पिक्चर में अगर आप देखोगे, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइट डिपार्टमेंट्स है, कैमरा डिपार्टमेंट है, राइटिंग डिपार्टमेंट है, एक्टिंग डिपार्टमेंट है, साउंड डिपार्टमेंट है, एडिटिंग डिपार्टमेंट है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, और तब जाके एक अच्छी 2.5 घंटे की फिल्म बनती है। तो अगर आप देखोगे, लेकिन ये सब डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलके काम करने के लिए, वो जो फाइनल प्रोडक्ट है, आप जो पिक्चर देखते हो, वो करने के लिए आपको कौन चाहिए? यू नीड ए डायरेक्टर। डायरेक्ट। करेक्ट। और वो डायरेक्टर का रोल क्या है कि आप साउंड टीम में जाके उनसे बात कीजिए कि मुझे कैसा चीजें चाहिए, क्योंकि वो उस पे फोकस करेंगे। फिर डायरेक्टर जाएगा एक्टर के पास, बताएगा कि मुझे कैसी एक्टिंग चाहिए, फिर एक्टर उस हिसाब से एक्टिंग करेगा। फिर आप जाओगे कैमरा के पास, बोलोगे मुझे ऐसे कैमरा सेटअप करके चाहिए ताकि मुझे ऐसा सीन मैं ले पाऊँ। तो ये, और आप देखोगे तो एक्चुअल में डायरेक्टर कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे काम तो यही चीजें, यही टीम से कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनको जो डायरेक्शन देना है, वो डायरेक्टर का काम है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मैनेजर का जो रोल है, वो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी उसमें है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए इंजीनियरिंग टीम। वो क्यों है? क्योंकि इंजीनियरिंग टीम आपका जो भी विजन है, वो कोडिंग करके जो भी है, वो आपका प्रोडक्ट फाइनल बनाती है। फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने के लिए आपको मार्केटिंग टीम चाहिए, ताकि आपके कस्टमर्स को समझे कि आपके कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, कैसा प्रोडक्ट बनाया, और मेरा कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो ये प्रोडक्ट सॉल्व करने वाला है। वो चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन वो कौन सा एक प्रॉब्लम है मेन जो वो सॉल्व करने वाला है। और उसके लिए आपको मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली आज के तारीख में, इन दिस क्रिएटर इकोनॉमी, देर आर सो, उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कि आप इंस्टा मार्केटिंग कर सकते हो, आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हो। आप मतलब वो वाला जमाना चला गया कि आपको फ्लायर्स लेके घर घर जाना पड़ता है या पेपर में बांटना पड़ता है। वो वैसा मार्केटिंग नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा होता है कि आपके पास एक ऐसी टीम चाहिए जो, एक बार प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, तो उसके बाद में वो कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है, लेकिन उसके पास उसका एक टीम चाहिए जहां पे वो सारे कस्टमर रिसर्च बोलो या जो है, वो सारी चीजें हेल्प कर सके। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट मैनेजर डायरेक्टर का ही काम कर रहा है। वो इंजीनियरिंग टीम को जाके बोल रहा है कि मुझे कैसा प्रोडक्ट बनाना है, वो ये बता रहा है कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, ताकि इंजीनियरिंग टीम उस तरह से काम कर सके। फिर प्रोडक्ट मैनेजर जाके मार्केटिंग टीम से काम करेगा कि मुझे मार्केटिंग में क्या क्या चीजें पे फोकस करना है। जैसे कि मुझे मार्केटिंग में फोकस करना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये कैसे कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ना कि मेरा प्रोडक्ट कितना भारी है या कितना मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स है। वो सारी चीजें फोकस नहीं करते हुए, मेरे कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है उस पे अगर मैं फोकस करूँ, तो आई थिंक मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। और एक कहानी बताऊं मैं कि जैसे कि मेरा ये प्रॉब्लम था, फिर हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, और वो किस तरह से वो सॉल्व कर रहा है। तो ये अगर हम लोग एक कहानी के माध्यम से अगर उन्हें बता सके, तो और ज्यादा ऑडियंस उसको कनेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट मैनेजर करता है, ताकि एंड में जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कस्टमर के हाथ में जा रहा है, ताकि वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से या हार्डवेयर के, वो एक अच्छा प्रोडक्ट हो, और उस प्रोडक्ट को वो कस्टमर दूसरे लोगों को रेकमेंड करे, ना कि उसको बोले कि यार ये तो चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही है, छोड़ दो इसे। तो ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट मैनेजर मतलब काम करता है। और सेकंड उदाहरण अगर आपको देना है, तो अगर आप एक म्यूजिकल शो देखते हो, जहाँ पे एक कंडक्टर होता है, जो हाँ। सारी वो ऐसे हाथ से म्यूजिक नोट्स सबको बताते रहता है। तो मतलब लोग ये कहते हैं कि इट इज अगेन प्रोडक्ट मैनेजर रोल, कि आपको लिटरली डायरेक्शंस बताना है अपने सारे म्यूजिकल टीम्स को, ताकि वो एक फाइनल जो म्यूजिक निकले एंड टू एंड, वो एकदम सही लगे और ऑडियंस उसको एंजॉय कर पाए। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मैनेजर का रोल ये होता है, और इसके लिए मैं काफी इंटरेस्ट था इस रोल में, क्योंकि आपको डायरेक्ट कोई टीम नहीं मिलती है।
ठीक है, आपको कोई ऐसा, आपको आपके लीडरशिप में से इन्फ्लुएंस करके लोगों से काम करवाना है और ये सारी चीजें करनी है जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन वो उसमें ही मजा आता है कभी कभार। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होती है, और आपको अगर इंटरेस्ट है ऐसे सारी चीजों में करने के लिए, तो आप डेफिनेटली इस रोल के बारे में हम्म, सोच सकते हो। बहुत अच्छा उदाहरण दिए आप, फिल्म डायरेक्टर और म्यूजिक कंडक्टर। मैं भी वो म्यूजिक कंडक्टर का एग्जाम्पल मेरे लीन वर्कशॉप में बोलता हूँ। अगर अच्छा यस, म्यूजिक कंपोजिशन होना है तो उसका डायरेक्शन जो भी देता है ना, उस बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, और बिल्कुल, जो भी है वो टैक टाइम मेंटेन करना चाहिए। ये इधर उधर हुए तो जो भी म्यूजिक है ना वो अपने कानों को बहुत बुरा लग जाएगा। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली। है। और आगे बढ़ेंगे कॉन्वर्जेशन में। आनंद, इसके लिए कुछ प्रोडक्ट, कुछ क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक कुछ चाहिए क्या? एमबीए नहीं तो कुछ और सर्टिफिकेशन वर्टिफिकेशन कुछ करना है क्या? देखो, ये अगेन आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे पूछोगे, तो ऐसा कोई एक सर्टिफिकेशन बना नहीं है या कॉलेज डिग्री बनी नहीं है जिससे मैं अगर उसे करूं और फिर मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब लग सकता है। लेकिन जनरली मार्केट में ऐसी मतलब धारणाएं हैं कि अगर आप डिग्री करते हो, इंजीनियरिंग की हो या चाहे फिर मतलब जो भी हो, उसके बाद अगर आप एमबीए करते हो, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं प्रोडक्ट मैनेजर के मतलब रोल में आने के लिए। सेकंड, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मैनेजर्स बनते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। जो इंजीनियर अपनी जो एक करियर है उसको शुरुआत करते हैं कोडिंग से। वो समझते हैं कि यार प्रोडक्ट मैं ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर इसके आगे और कुछ करना है, तो वो फिर वो इंजीनियरिंग का रोल कन्वर्ट करके प्रोडक्ट मैनेजर बनते हैं, ताकि उनको ये साइड पता है कि इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें होती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस अभी थोड़े मतलब जैसे जब से एडटेक प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो डेडिकेटेड प्रोडक्ट मैनेजर सर्टिफिकेशंस आ चुके हैं उसके लिए। आपको अगर करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अब सबसे पहले आप समझो कि क्या आप में वो स्किल सेट है प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए, और वो क्या है। मैं आपको एक एक 5 मिनट में आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या आपको इंटरेस्ट है किसी कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? मतलब क्या आप में वो पैशन है कि नहीं, मुझे ये कस्टमर का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए कि पहले हम लोग घर से निकलते थे, रिक्शा स्टैंड पे जाते थे, और रिक्शा स्टैंड से आगे मतलब फिर हम लोग को कहीं जाना है तो वो छोड़ते थे, और वहां से फिर पैदल चलते चलते हम लोग किसी के घर पे जाते थे। सही। लेकिन किसी ने सोचा कि यार मैं क्यों इतना करूं, कि मैं घर से उस डेस्टिनेशन तक क्यों नहीं अपना रिक्शा या कैब बुक कर सकता हूँ, और वहां से फिर ओला उबर का जन्म हुआ है, राइट। तो उन्होंने ऐसा बिजनेस प्रॉब्लम ढूंढा जहां पे कस्टमर को सीरियसली एक प्रॉब्लम था कि मुझे नहीं चलना है, मुझे एंड टू एंड डेस्टिनेशन पे एक ट्रांसपोर्ट चाहिए, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ना ही रिक्शा प्रोवाइड तब करती थी, ना ही कैब्स का तब इतना मार्केट था। लेकिन किसी ने सोचा और आज वो एक मतलब बड़ा बिजनेस बन चुका है। ऐसे ही मतलब आपको सोचना है कि आप क्या, आप में वो पैशन है कि आप ऐसा कोई कस्टमर प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करने को आपको मतलब आपकी इच्छा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे जो एक लीडरशिप क्वालिटी आपको लगती है वो है कि टू वर्क विद अदर्स इन्फ्लुएंसिंग देम। इसका मतलब क्या है हम्म। कि आप, कि जैसे कि एक तरीका होता है लीडरशिप का जहां पे आपको टीम आपको डायरेक्टली आपके अंडर रिपोर्ट करती है, तो आपके पास अथॉरिटी है कि मैं जो बोलूंगा मुझे ये टीम को करना ही है, क्योंकि मैं उस अथॉरिटी से अपनी पोजीशन से यूज करके मैं उनको काम करवा रहा हूँ। लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर में अथॉरिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग टीम किसी और के लीडरशिप में होती है, मार्केटिंग टीम किसी और टीम में होती है, लेकिन मुझे इन सबसे काम करवाना है, मुझे मेरा प्रोडक्ट बनवाना है। तो इसके लिए आपका जो एक इंटरपर्सनल स्किल होता है, जहां पे आपको लोगों से मिल के काम करने का एक अच्छे से एक तरीका जो होता है, वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, और आपको अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी करना है, तो भी आप प्रोडक्ट मैनेजर में एंड अप हो सकते हो, लेकिन वो डिफिकल्ट जर्नी है थोड़ा सा। लेकिन आपको अगर थोड़ा सिंपल करना है, तो पहले आप थोड़ा सा इस रोल्स में, जैसे सिमिलर रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग के होते हैं या इंजीनियरिंग के होते हैं या जो भी है, आप पहले उसमें थोड़ा काम करना शुरू कीजिए। आपको लग रहा है कि मुझे और आगे करना है, कुछ बढ़ना है, तो फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर के रोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन नहीं है मतलब कॉलेज लेवल पे। अभी एडटेक प्लेटफॉर्म्स है जहां पे वो लॉन्च कर रहे हैं कि 6 मंथ्स 9 मंथ्स का आपको सर्टिफिकेशन देते हैं वो, और उसमें सिखाते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, मतलब आइडिया से लेके प्रोडक्ट लॉन्च तक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, वो कैसे आप सीख सकते हो। और ये सारी चीजें अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको सीखना है, तो आप डेफिनेटली आगे आगे जाके सीख सकते हो। लेकिन हम्म। मैं जरूर कहूंगा कि पहले आप टेस्ट कीजिए खुद को कि क्या आप में वो स्किल है, और फिर ही किसी भी सर्टिफिकेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और एक चीज याद रखना है कि किसी रोल
अगर हम लेना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन के अलावा और कुछ रहता है, वो जो भी है अपना माइंडसेट, वो माइंडसेट को अगर इनकलकेट करें तो इजी आसान हो जाता है। और एक टिप मेरे तरफ से एग्जैक्टली। ये है कि हम जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं करियर में, दूसरा रोल अपने डोमेन में नहीं तो क्रॉस डोमेन में, पहला किसी एक्सपर्ट के साथ जॉब शैडो करना है। उसके साथ बैठ यस। के अगर हम उसका उन क्या कर रहा हो पूरा देखे तो उनको पता चलेगा। अगर ये रोल मुझे फिट होता नहीं फिट होता, उसके बाद में हम उसके हिसाब से आगे नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर सकते हैं। और आप बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है नवीन। थैंक्स, हाँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग। हाँ। और आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें। इसके साथ आप जो भी स्किल्स चाहिए ना, इंटरपर्सनल स्किल्स और लीडिंग विदाउट टाइटल, इन्फ्लुएंसिंग विदाउट अथॉरिटी, वो तीन तो बहुत बढ़िया चीज है। और मैं अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आनंद। मैं मेरे हिसाब से सब जो भी ऑडियंस वॉच कर रहे हैं तो लिसन कर रहे हैं, उसको माइंड पे भी यही चक्कर हो रहा होगा। ये प्रोडक्ट मैनेजर्स का सैलरी रेंज आप बता सकते हैं क्या इंडिया में? ओके। डेफिनेटली, डेफिनेटली। देखो, आई थिंक कहीं न कहीं जैसे कि मैंने कहा कि रोल में आपको डिसीजन काफ़ी लेने पड़ते हैं और आपका एक डिसीजन एक प्रोडक्ट को बना सकता है या प्रोडक्ट को बिगाड़ सकता है। तो आपको समझना है कि आपको जो सैलरी मिलती है, वो ये डिसीजंस के मिलती है कि आप सही डिसीजंस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, है ना? तो अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो देखो स्टार्टिंग लेवल जो है मतलब क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर में भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे स्टार्टिंग लेवल है, मिड लेवल है एंड देन आप नेक्स्ट मतलब बड़े लेवल पे पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए टीम लीड कर रहे हो। तो ये सारे लेवल पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सैलरी रेंज कैसा होता है। फर्स्ट जो इनिशियल है प्रोडक्ट मैनेजर, जैसे कि आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन आपको स्टार्टिंग ही प्रोडक्ट मैनेजर से ही करनी है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको जो सैलरी रेंज है, वो आपको 7 से मतलब ले ल 7 नहीं बट 5 से 10, ये 5 से 10 के लाख के बीच में आपको वो पैकेज ईयरली मिल सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन व्हिच कंपनी, आपका कौन-सा डोमेन है, आप कौन से सेक्टर में जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो बट हाँ, 5 से 10 लाख के बीच में आपका पैकेज हो सकता है फॉर इनिशियल लेवल। ओके। और ये एज कंपेयर टू अदर रोल्स थोड़ा एक्स्ट्रा पे करता है। तो आपको अगर डेफिनेटली सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजर से ही स्टार्ट करना है तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्टिफिकेशंस की हेल्प हो सकती है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि आपके पास नॉलेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का। सेकेंड चीज है मिड लेवल। जैसे कि आपके पास अच्छा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है या 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आपको अब नेक्स्ट लेवल थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजर के मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है या बड़ा काम करना है, तो उसके लिए जो सैलरी का एक पैकेज है मतलब जो ये है रेंज है, इट विल बी बिटवीन 15 टू 25। ये थोड़ा हम्म। मैंने ज्यादा बढ़ा के रखा है क्योंकि रीजन ये है कि कंपनीज टू कंपनीज ये डिफर करता है। हाँ। जो हाई टेक कंपनीज है जैसे अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या जो प्रोडक्ट ओन कंपनीज है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा पे करते हैं क्योंकि उनको पता है प्रोडक्ट मैनेजर्स की वैल्यू क्या है। वो उनको उनको पता है कि ये मैनेजर्स जो है वो कैसे हेल्प करेंगे उनके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। और या फिर आप कंसल्टिंग फर्म में जा रहे हो या फिर आप जो अलग सेक्टर्स या कंपनीज है, वहां पे आपको थोड़ा सा कम हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट 15 to 25 lakhs आपका रेंज हो सकता है, ठीक है, फॉर मिड लेवल मैनेजमेंट। और आपको अगर नेक्स्ट लेवल जाना है, जैसे कि आपको अगर प्रोडक्ट मैनेजर लीड बनना है या प्रोडक्ट मैनेजर डायरेक्टर बनना है, मतलब आपका आपका टीम में आपके पास 10 प्रोडक्ट मैनेजर्स है, इस लेवल का बनना है, फिर तो उसका पैकेज का मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इट विल स्टार्ट लाइक फ्रॉम 50 lakhs एंड इट कैन गो अप टू द बेस्ट मार्केट स्टैंडर्ड्स। हम्म। तो उसके हिसाब से आपको चूज करना है आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे है। लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग से करना है प्रोडक्ट मैनेजर तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज हम्म। लेना जो बहुत बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से जो भी मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अगर कंसिडर करें तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत प्रायर एक्सपीरियंस गेन करने के बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट को गए तो अच्छा यस, रहता, नहीं तो अच्छा रहता है। हाँ। और एक चीज है कि बिजनेस एनालिस्ट रोल है ना, वो जो भी स्टेपिंग स्टोन रहता है यस, प्रोडक्ट मैनेजर यस, के लिए, बिजनेस एनालिस्ट में भी हम बहुत सारे काफी चीज सीख सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स और जो भी वो परसुएशन बोलते हैं ना हम, प्रोडक्ट और यस। टेक्निकल टीम्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कैसे मैनेज करना, वो सब सीखने के बाद अगर बड़ा रोल लिए तो अच्छा रहता है। और थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट आनंद। और आगे बढ़ेंगे, अब प्रोडक्ट मैनेजर रोल में कौन से चैलेंजेस होते हैं? आप दो तीन चैलेंजेस कुछ बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल।
स्पेशली देखो, हमेशा लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। जैसे कि एक दिन बाथरूम में सीईओ को ध्यान में आया कि ये आइडिया है, और जाके उसने बोल दिया इंजीनियरिंग टीम को कि जाओ बनाओ प्रोडक्ट। जनरली लोगों का ये सोचना होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। प्रोडक्ट मैनेजर के रियल दुनिया में बहुत अलग तरीके से काम होता है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज का यूज होता है, जैसे एक अजाइल है, एक वाटरफॉल है। तो ये क्या है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो इसमें चैलेंजेस सबसे पहले ये होता है कि आपके पास 10 आइडियाज है। ठीक है, आप प्रोडक्ट मैनेजर हो। आज मेरे पास 10 आइडियाज है जिसपे मुझे प्रोडक्ट बनाने का काम दिया गया है, लेकिन उस 10 आइडियाज में से मुझे सिर्फ एक चुनना है। एक चुन के मुझे उस पे काम करते आगे बढ़ना है। तो मैं कैसे चुनूंगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया कौन सी है, राइट? तो ये यहाँ पे चैलेंज है, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर अगर आप गलत आइडिया पे काम करना शुरू करते हो, और गलत सही कैसे डिसाइड होगा, मार्केट से। आपका अगर प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो रहा है, अगर आप पैसे लूज कर रहे हो, तो वो आप मतलब एक तरह से आपने सीखा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप फेल हुए, लेकिन आपने सीखा है। और अगर आपका आइडिया काम कर गया, आपके अगर प्रोडक्ट में कस्टमर्स उनको मतलब अपने कस्टमर जो है रिकमेंड कर रहे हैं दूसरों को, तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपने सीखा, लेकिन आप सक्सेसफुल भी रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आइडिया को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। सबसे वही से मतलब प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरे प्रॉब्लम जो होती है, मैंने देखी है काफी बार, कि हम लोग अपने टीम्स के साथ जो हम लोग काम करते हैं, वहां पे काफी डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग टीम ने ये फीचर मुझे इस डेट पे इम्प्लीमेंट करके चाहिए, लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतना काम है कि वो नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना है, या मुझे उनको कन्विंस करना है कि मेरा फीचर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्यों जल्दी से जल्दी लॉन्च करे। तो ये डिबेट्स चलती है। तो अगेन, इंटरपर्सनल स्किल्स आप अगर कितने अच्छे से यूज करके उसको कन्विंस कर सकते हो, वरना फिर आपका प्रोडक्ट डिले होने वाला है। ये आप लिख के ले लीजिए। या मार्केटिंग टीम आपका इनपुट ले रही है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो आप उनको कैसे कन्विंस करोगे कि नहीं, मेरा जो इनपुट है वो जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट को मैं अलग नजरिए से देख रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट मैनेजर जब प्रोडक्ट को देखता है एंड टू एंड, ही वो जो देखता है ना, वो एक कस्टमर की नजर से देख रहा है। क्योंकि इंजीनियरिंग टीम्स देखती है सिर्फ टेक्निकल साइड, मार्केटिंग टीम देखती है सिर्फ मार्केटिंग साइड, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर देखता है कि एज अ कस्टमर मुझे प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। और इसके लिए उसके इनपुट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो कन्विंस करना दूसरे टीम्स को, ये हाँ। बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज होता है। और हम्म। सेकेंड चीज, थर्ड चीज ये होती है कि आपने अब इंजीनियरिंग टीम को 10 चीजें दे दी करने के लिए। अब वो 10 में से भी आपको फर्स्ट 5 पे फोकस करना है, क्योंकि सारी 10 चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। और प्रोडक्ट मैनेजर की मैनेजमेंट की दुनिया में एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और कुछ हम्म। कंपनीज यूज करती है मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीजें लगती है मैं सारी चीजें ट्राई करूंगा और फिर लॉन्च करूंगा, तो वो नहीं होता है। वो काम नहीं करेगा, क्योंकि तब तक आपका मार्केट चेंज हो गया है, आपका कस्टमर बेस चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप छोटे से शुरुआत करते हो, जैसे कि मैंने एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें सिर्फ 2 फीचर्स है, लेकिन वो 2 फीचर्स हाईएस्ट इंपैक्ट वाले हैं, जो कि मेरे कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और फिर मैं फीडबैक लूंगा कस्टमर से। फिर मुझे लगेगा कि नहीं, कस्टमर को लगता है कि ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो और कोई नया चाहिए फीचर। तो वो चीजें एक साइकिल बन जाती है कि आपको फिर कस्टमर को सुनना है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना है, और इस तरह से आप जो प्रोडक्ट देखते हो हर बार एक नए वर्जन के साथ कंपनी लॉन्च करती है। तो हम्म। ये जो चैलेंजेस है एक प्रोडक्ट मैनेजर के डे टू डे लाइफ में, ये हम्म। रहेंगे ही रहेंगे। बट हम्म। उसमें ही मजा है, क्योंकि आपको एट एंड ऑफ द डे आपको ये जो फाइनल प्रोडक्ट है आपके कस्टमर को पसंद आना चाहिए, हम्म। वही एक एंड गोल है, राइट? तो इसके लिए आपको उस पे ही फोकस करना है, और ये बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिर लाइन पे आ जाती है। हाँ। बहुत सारे टाइम ये टेक्निकल टीम्स हमेशा पुशबैक करते रहते, उनका यस। टाइम काम यानी लोड कम करने के वास्ते। मगर आप यस। एक अच्छी चीज बोले कि आप किसी रोल में हम रहे तो भी कस्टमर के शूज में जाके हम ढूंढना, हम ढूंढना पूरा है। देखना दुनिया को। जब भी यस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और मोर एंड मोर कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और अच्छी बात जी बोले। बिल्कुल। और ठीक है, अब तक तो कॉन्वर्जेशन बहुत सीरियस हो गया है, हम थोड़ा स्पाइस अप यस। करेंगे एपिसोड को। ठीक है ना? मैं अभी राइट। क्विक रैपिड फायर राउंड शुरू करता हूँ आनंद, आपके कंसेंट से। सो ओके। पहला क्वेश्चन ये है कि आप कभी अपनी क्लासरूम या कक्षा में सोए हो, नहीं तो क्रिटिकल मीटिंग ऑफिस में कभी सो गए क्या? यस, मैं सोया हूँ, लेकिन प्लीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मत सोना अपने मीटिंग्स में या क्लासेस में। कभी कभी हो जाता है, क्लासेस में तो काफी बार हुआ है।
मीटिंग्स में भी हुआ है, स्पेशली जब वर्चुअल मीटिंग्स होती है ना। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा कि मैं 3 घंटे के ट्रेनिंग में था, 3 घंटे लगातार ट्रेनिंग में था, अच्छा। और 1 घंटे के बाद मेरे से नहीं हुआ, मैं सह ही नहीं पाया, मैं डेस्क पे ही ऐसा सोच मतलब सुनते सुनते सो गया था। वीडियो ऑन था क्या जब? नहीं नहीं, वीडियो ऑन नहीं था। मेरा नसीब तो अच्छा था, वरना फिर तो सही है। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड, एनी होममेड फूड, हम्म। किसी के भी घर का हो, लेकिन मुझे होममेड फूड हर एक मतलब बहुत पसंद आता है। अच्छा। और स्पेशली मुझे अलग अलग क्यूजीन ट्राई करना पसंद है, हम्म। फिर वो चाहे किसी किसी भी हम्म। मतलब कंट्री से हो या चाहे सेक्टर से हो, बट घर का हो तो मजा आ जाता है, मतलब उसका अलग ही नेक्स्ट लेवल ही होता है, मतलब घर का खाना। सही है, फेयर इनफ। और आगे बढ़ेंगे। एक शब्द में अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप? वन वर्ड। वन वर्ड, या रेजिलियंट या रेजिलियंट। फाइटर। फाइटर। लाइक जैसे कि लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बट उसको हम्म। फाइट करते हुए आगे बढ़ना है। हम्म। तो वही मेरा लाइफ का मंत्रा रहा है आज तक। नो, रेजिलियंसी तो बहुत क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट चीज है आजकल सर्वाइव होने यस। के लिए। नहीं तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आगे यस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने कभी किसी से कुछ चुरा है क्या? Have you stolen anything from anyone? नहीं, मतलब जब छोटा था मैं, तब एक बार डैड के जेब में से थोड़े पैसे चुराए थे। अच्छा। या थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट कैंडिडली। और आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल ये रैपिड फायर में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे या देखना चाहेंगे? आ, ओके। मैं मतलब ऐसा कुछ गैजेट बनाना चाहूंगा जहाँ पे हम अपना जो एक कॉन्शियसनेस है या जो हमारे हम्म। मेमोरीज है वो मैं स्टोर कर पाऊँ आगे जाके। सुपर। बहुत बढ़िया चीज है वो। और अच्छा रैपिड फायर। हम मेन कॉन्वर्जेशन को जाएंगे अब। आखिरी सवाल, जो भी आप फाइनल मैसेज अपने टीजीवी हिंदी ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं टीजीवी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि क्योंकि टीजीवी एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है कंसिस्टेंसी का, जो कि मैं अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल करते रहा हूँ। तो मैं आई थिंक काफी मतलब मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी के भी जो वीडियोस है आप डेफिनेटली देखें, क्योंकि उसमें इतना नॉलेज भरा हुआ है, मैं खुद सीख रहा हूँ वहां से। तो ये एक मेरी सब सब ऑडियंस को एक रिक्वेस्ट होंगी। और लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा कि प्रोडक्ट मैनेजर का आपको रोल अगर आपको करना है, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको 3 चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है कि एक इन्फ्लुएंसिंग विदाउट अथॉरिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, और आपका जो एक पैशन है कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये अगर 3 चीज़ें आपके पास है, तो आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। और आपको हम्म। लग रहा है कि आपको चीज़ें थोड़ी कहीं पे कमी है, तो आप पहले ट्राई कीजिए अपने खुद के ही रोल में, किसी भी रोल में हो, आप ये 3 चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और फिर आप आगे आ सकते हो एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर। सो ये मेरे एक लास्ट मैसेज है अपने ऑडियंस के लिए। सो थैंक ठीक यू है। सो मच। ठीक है आनंद, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का श्रृंखला यानी एपिसोड आनंद के साथ। मगर एपिसोड के बिगनिंग में एक वादा किया था कि आई एम गोइंग टू रिवील ए सीक्रेट। ये सीक्रेट है कि आनंद हमारे टीजीवी हिंदी कोर टीम में जुड़ा हुआ है। और आप आनंद को एक होस्ट सीट में देखते हैं कहीं फ्यूचर एपिसोड्स में। आनंद, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू टीजीवी हिंदी फैमिली ऑफिशियली। ये मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नवीन। तो आखिरी बात से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो करीब 3 लोगों यानी अपने दोस्तों के साथ यानी कोलिग के साथ शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आएगी। धन्यवाद इन एडवांस, थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो चलिए हम अब कुछ सामान्य ज्ञान यानी ट्रिविया सुनते हैं। एंड आज का सामान्य ज्ञान यानी ट्रिविया है कि प्रोडक्ट मैनेजर को कितना कोडिंग नॉलेज जानना है। ये बात है कि ओनली 5% ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजर्स कोडिंग का नॉलेज है। जी, एंड बिल्कुल। और ये बात है कि बहुत कम लोग जो भी टेक्निकल नॉलेज से प्रोडक्ट मैनेजर का रोल चूज करते हैं। मगर प्रोडक्ट मैनेजर का रोल तो बहुत बहुत पावरफुल रोल है। आनंद जब बोला था ना, जैसे कि बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल, लीडिंग विदाउट अथॉरिटी एंड ऑल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल में
एक अच्छा चीज ये एक चीज अच्छा लगता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर एक प्रोडक्ट लाइव हो तो हम कस्टमर्स वो प्रोडक्ट को यूज करने देखे तो वो बहुत सा अच्छा सेटिस्फेक्शन देता है। सो इसलिए मैं एक विनती करता हूँ कि आप अगर प्रोडक्ट मैनेजर रोल चूज करना है तो जरूर आप ट्राई करना है। और कुछ टिप्स यानी कुछ गाइडेंस होना तो आनंद का लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक अपने शो नोट्स यानी एपिसोड डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। आप जाके उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं विश करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से और सक्सेसफुल प्रोडक्ट मैनेजर्स बने। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहता है तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी tgvhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगली बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो फ्यूचर एपिसोड में फिर मिलेंगे अच्छे मेहमान के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।